हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रीड क्लास पर। देखिए, क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर हिंदी का वीवीए ऑब्जेक्टिव, ये वीवीए सब्जेक्ट है आपका, जो कि श्रम विभाजन और जाति पर था। बहुत सारे विद्यार्थी का बेसब्री से इंतजार था और कमेंट पे कमेंट कर रहे थे कि सर इसका जो स्टोरी पढ़ा है ना, हमको बहुत पसंद आया और समझ में आ गया, इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव आप जल्द से जल्द बनाइए। तो आप लोग इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हमने स्टोरी लाइन बाय लाइन एकदम अच्छे तरह समझा दिया। आप लोग और अब तक नहीं देखे हैं मेरे चैनल यूट्यूब रीड क्लास पे, तो आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। एकदम क्लियर, आपको 5 मिनट में सारी चीज़ समझ में आ जाएगा। चलिए, इस ऑब्जेक्टिव को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर करना तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर समझ में आए तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लिखा हुआ हेडिंग में श्रम विभाजन और जाति प्रथा किनके द्वारा लिखा गया, निर्माता कौन है, लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर। तो यहीं पे बता दें कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ है और बताएंगे तो 1891 में, और मृत्यु कब हुई थी तो 1956 में। क्लियर है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है बताएंगे आप लोग। अगला देखिए, इस हेडिंग में आ जाते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है बताएंगे आप लोग। कौन है, हम तो सब्जेक्टिव बताए हैं, उसमें बताइए। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा का ये आपका हिंदी का गोधली का पहला चैप्टर है आप लोगों का। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन भर रहते हैं कि कैसे इसको क्लियर हो। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा का लेखक कौन है, तो आपका प्यारा सा है भीमराव अंबेडकर जी, ठीक ना, जो कि संविधान, भारत के संविधान के निर्माता भी कहे जाते हैं, लेखक भी कहे जाते हैं। क्लियर है। चलिए, आप लोग समझ पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए। देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था बताएंगे आप लोग। उनका जन्म कब हुआ था, अभी हमने बताया 1891। तो देखिए 14 अप्रैल 1891, जो कि ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक ना। सारे क्वेश्चन को आप लोग लर्न कर लेंगे, वीवीआई है ना। बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, हमने बताया था किस राज्य में हुआ था। तो हमने बताया था मध्य प्रदेश। कहाँ बताए थे, मध्य प्रदेश के महू गांव में। कौन में, मिहू या तो महू कोई आता है, ठीक ना, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होइएगा आप लोग। मिहू या तो महू, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। क्लियर है। ठीक है, ये सारे सब्जेक्टिव में हमें बता दिए हैं क्लियर से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है। कहने का मतलब, ये श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है, कहानी है, नाटक है, निबंध है, आत्मकथा है। तो हमने उसमें बताया था कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो एक निबंध है। आप लोग याद रखें, कहानी नहीं है, यह एक निबंध है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड है वीवीआई। भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था। हमने बहुत अच्छा तरह से आप लोगों को बताया है सब वहाँ पे स्टोरी में, कि ये जो ना भाषण पहले अंग्रेजी में था। किस में था, अंग्रेजी में था। तो ये भीमराव अंबेडकर साहब नहीं दे पा रहे थे जो स्पीच, भाषण, तो उनको जो है ना रूपांतरण किया गया, हिंदी में रूपांतरण किया गया। देखिएगा आप लोग, हिंदी में रूपांतरण किया गया। तो कौन किए थे, हमने बताया था ललई सिंह यादव। आप लोग याद किए होंगे, अगर जो स्टोरी पढ़े उनको याद होगा, जो नहीं पढ़े जाकर स्टोरी पहले पढ़ लेंगे तब समझ में आएगा ऑब्जेक्टिव। आप ऑब्जेक्टिव ऐसे ही बना देंगे, बिना ऑब्जेक्टिव देखें कभी भी बना देंगे जब स्टोरी आप पढ़ लेंगे। तो हम बताए थे ललई सिंह यादव। कौन किया था, भीमराव अंबेडकर का विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट हिंदी रूपांतरण, क्योंकि इंग्लिश में वो भाषण नहीं दे पा रहे थे तो हिंदी में उनका रूपांतरण किया गया, तब वो भाषण दिए। तो कौन किया था, तो ललई सिंह यादव, जो कि ऑप्शन नंबर आपका प्यारा सा बी में दिख रहा है। चलिए ना, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन सारा चीज प्यारा प्यारा है। भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है, हमने पहले बताया। भारतीय संविधान का निर्माता पूछे, लेखक पूछे तो वो भीमराव अंबेडकर हैं, ठीक ना। भीमराव अंबेडकर का दूसरा नाम क्या है, बाबा साहब के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। तो संविधान के लेखक कौन है, निर्माता, तो भीमराव अंबेडकर साहब हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब किस भाषण का संपादित अंश है, किस भाषण का ये संपादित अंश है, श्रम विभाजन जाति प्रथा बाबा साहब का। तो याद रखिएगा किसका है, तो दे रहा है क्या, ये सारे उनके, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, आपका है ए जेनिसम एंड डेवलपमेंट, ठीक ना, जेनेसिस ऑफ डेवलपमेंट। तो ये देखिए याद रखिएगा, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, एकदम वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ बाबा साहब किस भाषण से संबंधित संपादित अंश है, किस भाषा का, तो याद रखिए एनहिलेशन ऑफ कास्ट, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला है कि भीमराव अंबेडकर मुख्यतः प्रेरक रहे, यानी देखिएगा भीमराव अंबेडकर के मुख्यतः प्रेरक व्यक्ति है। हमने बताया था उनके
उनके जीवन काल में वो किस किस से गुण लिए, किस किस से वो सीखे थे। तो याद रखिएगा, हमने बताया था बुद्ध भी उनका प्रेरक हैं, कबीर भी हैं, ज्योतिषा फूले भी हैं। ये तीनों व्यक्ति उनके क्या थे, प्रेरक व्यक्ति थे, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग का आदर्श समाज। देख रहे हैं यहाँ पे कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भारतीत्व पर आधारित होगा, किसने कहा। ये किसने बताए थे, हमने बताया था कि देखिए स्टोरी में कि भीमराव अम्बेडकर जो है ना, वो जाति प्रथा के बहुत ही खिलाफ थे, वो अच्छा नहीं मानते थे। तो बोले कि आधारित होगा, किसने कहा। तो ये सारी चीज़ें भीमराव अम्बेडकर ने कहे, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोगों के सामने आंसर देने का प्रयास कीजिए। देखिए, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन के को आवश्यक क्यों मानता है, क्यों कारण है कि श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है आधुनिक समाज, सभ्य समाज। ये जो है ना, कार्य कुशलता के कारण, किस कारण, जो कार्य कुशलता पूर्वक हो, इसीलिए इन्हें आवश्यक मानते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है, मुख्य कारण क्या है, जाति प्रथा, दहेज प्रथा, अशिक्षा, भ्रष्टाचार। ये सारी चीज़ तो मुख्य कारण है, एक कारण तो है सब, लेकिन बोले कि मुख्य कारण क्या है, तो याद रखिए जाति प्रथा, भेदभाव जो हम लोग रखते हैं, वो छोटे जाति का है, ये बड़े जाति का है, नीच ऊंच जो भेद करते हैं, इसके कारण बहुत सारा बेरोजगारी है, ठीक ना। ये कहना चाहते हैं कौन, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला है कि समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अम्बेडकर ने किनको मानवीय एवं अधिकार दिलाने की अनेक प्रयास किए, किन के लिए प्रयास किए थे, तो याद रखिए हम बताए थे उस स्टोरी में, छोटे जात के लिए, यानी अछूतों को हटाने के लिए बहुत प्रयास किए कि अछूत को हटाया जाए। क्योंकि भीमराव अम्बेडकर डॉक्टर साहब जो संविधान लेखक हैं, ये भी किससे बिलोंग करते थे, छोटे जाति से बिलोंग करते थे। इन्हें भी जब इस गुरुकुल यानी जहाँ पढ़ाई जो होती थी, इन्हें अछूत माना जाता था, सटने नहीं दिया जाता, पढ़ने नहीं दिया जाता था साथ में, ठीक ना। इसी वजह से अछूत को हटाने के लिए बहुत प्रयास किए और जाति प्रथा पे लिखे हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन समझते जाइए, आप लोग याद करते जाएंगे। संविधान निर्माता अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए। संविधान निर्माता अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए, समानता पर, समता पर, भारतीत्व पर, स्वतंत्रता पर, समता पर, भारतीत्व पर, इन उपयुक्त सभी सूट कर रहा है, ये सभी पर आधारित होना चाहिए, ठीक ना। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन अगला है कि भीमराव अम्बेडकर किस विडंबना की बात करते हैं, किस विडंबना की बात करते हैं। हम बताए थे वहाँ पे फिगर जो दिए थे, आप लोग हंस रहे थे फिगर दे करके, हम बताए थे कि इस युग में भी आपका जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर देखिए, इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यानी अभी भी जातिवाद फैलाते हैं कि वो दूसरे कास्ट का है, हम ऊँचे कास्ट का हैं, तो अभी भी जातिवाद के पोषकों को कमी नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका 100% करेक्ट होगा, जो हमने स्टोरी में बताया था। जो भी बच्चे स्टोरी नहीं पढ़े पढ़ लेंगे, जो पढ़ लिए उनके लिए तो एकदम आसान हो गया, ऑब्जेक्टिव सारे समझ पा रहे होंगे, ठीक ना। अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है, भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा था, हम बताए थे। तो अंबेडकर के अनुसार एकदम दूध पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, जिस तरह से दूध पानी आपस में मिल जाता है, उसी तरह कहना चाहते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब कि दूध पानी जिस तरह से आपस में मिश्रण होकर मिल जाता है, उसी तरह अम्बेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप होना चाहिए, जो हम लोगों को दूध पानी की तरह मिल कर रहना चाहिए। क्लियर है ना, एकदम क्लियर हो गया होगा। आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन भी आप लोग लर्न कर ही लेंगे। लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो कार्य कुशलता को, जाति प्रथा को, उद्योग धंधों की कमी को, प्रतिकूल परिस्थितियाँ को। तो याद रखिएगा, हम बताए हैं ये जाति प्रथा को एकदम प्रमुख जो है ना प्रत्यक्ष कारण मानते हैं, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन, जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह कथन किस पाठ का है, कहने का मतलब मानव की रुचि पर आधारित नहीं। मान लीजिए कि जाति प्रथा है, मान लीजिए हम लोग यादव परिवार से बिलोंग करते हैं, कोई चमार जाति से बिलोंग करता है, तो इसका जरूरी नहीं कि वो जूता ही सिएगा और हम लोग गाय ही दुहेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह रुचि पर आधारित नहीं है। तो किससे लिया गया है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आप लोगों को क्लियर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला है कि जाति प्रथा पेशों का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण नहीं
करती है बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है, प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार हैं। देखिए ये कहना चाहते हैं क्या कि जीवन भर, देखिए हम पेशे के जाति के वजह से उनके जीवन भर बांध देता है कि ये धोबी जाति के हैं तो कपड़ा ही धोएंगे, आयरन ही करेंगे, प्रेस ही करेंगे, वो बंधा हुआ आता है। तो बताए दोषपूर्ण और निर्धारण नहीं है बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है, इसे नहीं मानना चाहिए। तो इनका बोला कि रचनाकार कौन है, तो याद रखिए भीमराव अंबेडकर साहब ये बताना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यह कथन किस पाठ से, बार बार क्वेश्चन को घुराया जा रहा है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो याद रख किस में पढ़े हम लोग, तो बोलेगा सर हम तो पढ़े हैं किस में, श्रम विभाजन और जाति प्रथा में, इसको पढ़ चुके हैं हम लोग स्टोरी में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है कि बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है। हमने बताया था कि बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है, तो ये हमने स्टोरी में बताया है सारे उनके कौन कौन से किताब लिखे हैं, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ना, और आपका द बुद्धा एंड हिज, यानी 4-5 बुक है उनका जो हम स्टोरी में बता दिए हैं। तो बोला बुद्धा एंड हिज किसके लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर साहब, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हु आर सुद्राज, क्या है, हु आर सुद्राज की रचना किसकी रचना है, तो हमने बताया आपका भीमराव अंबेडकर की ये रचना है। सारे इनको किताब का जो नाम है जो लिखे हैं, रचना की है, उनको याद कीजिएगा, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। भाईचारे का दूसरा नाम क्या है बताइए, राजतंत्र, लोकतंत्र, श्रम, सहयोग। तो याद रखिएगा हम बताएं उस स्टोरी में, भाईचारे का दूसरा नाम क्या है, तो लोकतंत्र, क्या है, लोकतंत्र, यानी स्वतंत्र रूप से रहना है मिलजुल करके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन अगला भी प्यारा सा है कि अंबेडकर ने किनको मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अधिक संघर्ष किया, किनको किया है, तो हमने बताया है अछूतों को, स्त्रियों को, मजदूरों को, उपयुक्त सभी को। तो ज़्यादातर किनको प्रयास किए हैं, तो अछूतों को, जो अछूत हटाया जाए सबसे पहले, ठीक ना, जो भेदभाव आपस में है कि छोटे जाति का बड़े जाति, इनको हटाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। आप लोग कन्फ्यूज होकर स्त्री, मजदूरों, ये उपयुक्त सभी में नहीं मार दीजिएगा, मुख्य रूप से वो अछूतों के लिए किए थे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला, किनके प्रोत्साहन पर अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे। देखिए बोला किनके प्रोत्साहन पर, वो कौन से व्यक्ति हैं जिनके कहने पर अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे, यानी हायर अत्यधिक अच्छे पढ़ाई के लिए न्यूयॉर्क गए थे। बड़ौदा नरेश, ग्वालियर नरेश, जयपुर नरेश, महात्मा गांधी। तो याद रखिए हमने बताया था, ये एक ऑब्जेक्टिव हमने स्टोरी में नहीं बताया था, भूल गए थे, सॉरी इसके लिए, कि बड़ौदा नरेश ने इनको प्रोत्साहित किया था उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। क्लियर है, समझ पा रहे हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन का आंसर देने का आप लोग प्रयास करें, समझिए, ये सब लर्न कर लेना है आप लोग। क्वेश्चन, आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए, कौन कहते हैं, भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि जो हमारा आदर्श समाज है, अच्छे समाज है, किस पर आधारित होना चाहिए, स्वतंत्रता पर, समता पर, भारतीयत्व पर, उपयुक्त सभी पर। ये उपयुक्त सभी पर आधारित होना चाहिए ताकि मेरा बैलेंस बना रहे, हम लोग अच्छी तरह से मिलजुल करके रहें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है आप लोगों के सामने, द कास्ट इन इंडिया, इनके द्वारा लिखा गया है। स्टोरी आप लोग जरूर देख लीजिएगा ताकि ऑब्जेक्टिव बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, हमने बहुत अच्छे से समझाया है। द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है, तो हमने बताया था किसके द्वारा, भीमराव अंबेडकर के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, ये भी प्यारा सा क्वेश्चन है, आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वांग्मय कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है। इनका वांग्मय जो है ना, बाबा साहब का वांग्मय, सरकार के कल्याण मंत्रालय के बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वांग्मय कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका, तो हम लोग बताए हैं वहाँ पे 21 वांग्मय में, कितना, 21। क्लियर हमने बता दिया है, जो कि सब्जेक्टिव क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन अगला, श्रम विभाजन और जाति प्रथा भाषण लाहौर के किस वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था, तो याद रखिएगा हमने बताया था कब तैयार किया गया था, 1936, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा भाषण लाहौर के किस वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था, बोले किस लिए तैयार किया था, लाहौर अधिवेशन के लिए, याद रखिएगा आप लोग ना, और के लिए तैयार किया गया था कब, तो याद रखिए 1936 में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन लास्ट है, क्वेश्चन ये कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, लेखक के अनुसार यह कैसी बात है।
सम्मान की बात है, विडंबना की बात है, आदर्श बात है, गौरव की बात है। तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, कि लेखक के अनुसार यह कैसी बात है। आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर बताएंगे। अब तक जो मेरी स्टोरी इसका नहीं पढ़ेंगे, श्रम विवाह जाति प्रथा का, एकदम प्यारा सा पढ़ाए हैं, क्लियर कट सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं एकदम 5 मिनट में। आप स्टोरी देखने के बाद ये ऑब्जेक्टिव वीडियो देखिएगा, आपको सारा चीज़ क्लियर होगा। अगर पसंद आए तभी आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं इससे भी नेक्स्ट अच्छे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।